हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन सेजवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्रिएटिव टेक। तो दोस्तों, आज की जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसमें मेरे पास दो बल्ब हैं और दोनों ही फॉल्टी हैं, दोनों ही नहीं चलते हैं। और मैं आपको उसमें दिखाऊंगा जब मैं सही करूंगा उससे पहले भी और सही करने के बाद भी कि क्या फ़ॉल्ट हैं और क्या दिक्कत है। मैंने अभी तक उनको खोला नहीं है, तो चलिए चलते हैं अपने क्रिएटिव टेबल पे और देखते हैं उनके फॉल्ट को ढूंढते हैं और उनको रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने क्रिएटिव टेबल पे और ये हैं वो जो दो बल्ब हैं, एक सूर्य का है और दूसरे का कोई नाम नहीं है। और एक में ये डेट पड़ी है 7/11/2018। तो सबसे पहले हम इसको इन दोनों को चेक करेंगे। तो मेरे पास ये मेरी सीरीज़ है, आप लोगों को बताइए। तो मैं आपको पहले एक सही बल्ब चेक करके बताता हूँ। ये देखिए, जैसे ये है, कितना बेहतरीन जल रहा है। और ये मेरी सीरीज़ में इनसे यही बल्ब चेक करने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये नहीं जल रहा है। ये देखिए, और ये वाला, ये भी नहीं जल रहा। आपको हल्की हल्की चिंगारी दिख रही होगी, लेकिन ये जल नहीं रहा है और हमारी सीरीज सही चल रही है। तो चलिए इन्हें खोलते हैं और चेक करते हैं क्या दिक्कत हो सकती है। थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि ये फिक्स होता है, ग्लू लगा होता है इसमें। अरे ये तो सारी सही है, सारी एलईडी ठीक है। देखो, फिर भी नहीं चल रहा है। अपनी सॉरी अपनी सीरीज चल रही है लेकिन ये नहीं चल रहा है। तो देखेंगे क्या दिक्कत है इसे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिसोल्ड करेंगे और इसको स्टिकली को बाहर निकालेंगे, हीट सिंक प्लेट को बाहर निकालेंगे और इसको बाहर निकालेंगे पहले, सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, हमें लेना है एक प्लायर और यहाँ इसके बीच में ऐसे रख के और इसको हल्का सा ट्विस्ट कर देंगे। हल्का सा ट्विस्ट, एक बार इधर एक बार इधर, तो ये लूज़ हो जाएगा। और लूज़ होने के बाद हम इसको हल्का सा बाहर खींचेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। ये देखिए, ये निकल गया। और ये बाहर निकलने के बाद, ये बाहर निकल जाएगा, हम इसकी यहाँ से सोल्डरिंग हटाएंगे। दोस्तों, ये जो ड्राइवर होते हैं इनमें पहले से ही क्या नाम है, इतनी वायर होती है कि आप जब भी इसको निकालेंगे तो वो टूटेंगी नहीं। किसी किसी में क्या होता है, वायर की जगह पे वो होता है तो वो ज़्यादा खींचने पे टूट जाती है। तो ध्यान रखिए, जहाँ वो ना खींचे तो वहाँ ज़्यादा उसको ना खींचे, उसे ऐसे ही छोड़ दें। तो ये है। अब हम एक पतला सा पेचकस ले लेंगे और इसके अंदर फंसाएंगे इधर से, जहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जगह बनी हुई है, यहाँ से इसको फंसाएंगे और इस कोने में ऐसे, और इसको हल्का सा क्लास से चोट मार देंगे। ये देखिए, बाहर आ गई, हम इसको निकाल देंगे। देखेंगे क्या दिक्कत है। कंपोनेंट तो सब ठीक है,
थोड़ा सा इसको घुमा देता हूँ ताकि आपको सब कुछ ठीक से दिख जाए। कंपोनेंट तो दोस्तों सब सही है, कोई कंपोनेंट ख़राब नहीं है और काफ़ी अच्छा ड्राइवर है। इसको चेक करेंगे हम। सबसे पहले इन पॉइंटों पर चेक करेंगे। ये देखिए सीरीज चालू है हमारी, बिल्कुल हल्का सा ग्लो कर रहा है दोस्तों। मैं दिखाता हूँ आपको, मेन लाइट बंद करके दिखाता हूँ। देखना बिल्कुल हल्का सा ग्लो होता है, 3 ही एलईडी ग्लो हो रही है। ये देखो यहाँ से भी, तो हमारा ये इधर ठीक है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ठीक है और वहाँ पे भी करंट जा रहा है। तो क्या दिक्कत हो सकती है जो ये नहीं चल रहा है? तो फॉल्ट हम क्या करेंगे दोस्तों, कंपोनेंट हमारे सारे ठीक है, एक बार हम चेक करेंगे कि कहीं आईसी तो हीट नहीं है, आईसी तो ख़राब नहीं होगी। तो आईसी का कैसे पता चलेगा? जब आप इसको यहाँ लगाओगे और आईसी की, मैं आपको बताता हूँ, आईसी की इन दो पिनों को, इधर वाली जो ड्रेन पिन है और ये वाली पिन, इन दो पिनों को जब शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट करने के बाद अगर आईसी ख़राब होगी तो ये हमारा एलईडी बल्ब जल जाएगा। अगर नहीं, अगर आईसी सही होगी तो ये एलईडी बल्ब तब भी नहीं जलेगा। तो ट्राई करते हैं एक बार। रेडी, ये लीजिए। और नहीं दोस्तों, एलईडी हमारी ये ख़राब नहीं है, पंगा कुछ और ही है। तो अभी हम इसे अपनी सीरीज से ही चेक करेंगे सारे कंपोनेंट्स को। तो सबसे पहले कपलर सही है, इधर से इधर गया, सीरीज में होता है तब करंट जा रहा है आगे। करंट कंट्रोल देख चेक कर लेते हैं एक बार। करंट कंट्रोलिंग भी ठीक है, खराब नहीं है। दिक्कत कहाँ हो सकती है? आईसी भी सही है, कहीं ड्राई सोल्डिंग भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे कंपोनेंट सारे सही हैं, कोई भी लीक नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आईसी भी हमारी ठीक है। तो एक बार हम ट्रांसफार्मर चेक कर लेंगे सीरीज से। तो ट्रांसफार्मर में चेक कर लेता हूँ पर सीरीज से, ऐसा ना हो उड़ जाए। मैं एक बार कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेता हूँ इसका। मल्टीमीटर, हाँ जी, मैं आपके सामने ही इसे चेक करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसकी कंटिन्यूटी, आप कंटिन्यूटी देख सकते हैं इसकी। अगर हमारा ट्रांसफार्मर सही होगा तो कंटिन्यूटी आएगी, अगर ट्रांसफार्मर सही नहीं होगा तो हमारी कंटिन्यूटी नहीं आएगी। और कंटिन्यूटी का कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने ये यहाँ कनेक्ट किया तो कंटिन्यूटी आएगी, तो ये पूरी सुई ऐसे घूमेगी, और कंटिन्यूटी नहीं आएगी तो ये सुई ऐसे नहीं घूमेगी। क्योंकि चांस हो सकते हैं, कभी कभार हो जाता है ऐसा, तो वैसे बहुत रेयर होता है, ज़्यादा नहीं होता है, पर फिर भी एक बार चेक ज़रूर करेंगे। तो मैं यहाँ एक पॉइंट पे इधर लगा देता हूँ इसको, और एक पॉइंट को यहाँ लगाता हूँ। देखो दोस्तों, मेरी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, क्योंकि पूरी सुई जानी चाहिए, पूरी सुई नहीं जा रही है, तो इसमें कहीं ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। क्योंकि इतनी जो कंटिन्यूटी आ रही है ये ट्रैक की वजह से आ रही है। तो एक बार हम इसको निकाल के चेक कर लेते हैं बोर्ड से, हमारा शक ही दूर हो जाएगा।
ये लो दोस्तों, मैंने निकाल लिया है इसको। तो इसमें 2 पिन वाली है, तो एक मैं इधर लगाऊँ और दूसरी को मैं इधर लगाऊँ। इधर यही है दोस्तों, यही प्रॉब्लम है। 2 पिन वाला ट्रांसफार्मर जो है हमारा ये ख़राब है। तो अब हम कैसे चेक करेंगे इसको? अब हम अपना ड्राइवर का चेक कर लेते हैं, कहीं और तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी और कोई दिक्कत आ रही हो तो ये ड्राइवर कैसे चेक होगा मैं आपको बताता हूँ। आपको जहाँ ये लगी हुई थी, जहाँ इन 2 पॉइंटों पर ये ट्रांसफार्मर लगा था, एक इस वाले पे एक इस वाले पे, इन 2 पॉइंटों पे ट्रांसफार्मर लगा था यहाँ पे, देखो। तो इसका अपोजिट ठीक ये यहाँ है, आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखो इन 2 पॉइंटों पे, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंटों को शॉर्ट करेंगे। इसको करंट दे करके हम इसको शॉर्ट करके करेंगे। अगर सिर्फ इसी की प्रॉब्लम होगी तो ये ग्लो करेगा, अगर इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई और भी प्रॉब्लम होगी तो ये ग्लो नहीं करेगा। तो मैंने करंट दे दिया इसको, अब मैं इसको शॉर्ट करके देखता हूँ। तो ज़्यादा देर के लिए शॉर्ट नहीं करेंगे, लगाएंगे और सिर्फ हटाएंगे। सॉरी, ये दोस्तों अभी भी वही 2-3 एलईडी जल रही हैं। तो अभी मैं इसको शॉर्ट करने जा रहा हूँ, और शॉर्ट करने के बाद जैसे मैंने इसको एक करंट दे दिया, अब मैं इसको शॉर्ट करूँगा। और शॉर्ट ज़्यादा देर नहीं करना है, शायद 1 सेकंड से भी कम शॉर्ट करना है, क्योंकि ये आईसी को उड़ा सकता है। ये तो हमारा ये इसी का पंगा है और किसी का पंगा नहीं है। तो हम इसको चेंज कर देंगे किसी दूसरी उसके साथ। तो मैं कोई बोर्ड देख लेता हूँ जिसमें 2 पिन मिल रहे हैं मेरे को। 2 पिन वाला ट्रांसफार्मर, 2 पिन वाला ट्रांसफार्मर। किसी पुराने पीसी बोर्ड में से निकाल लेना। एक मिल गया है, देखता हूँ ये सही है या ये भी उसी की तरह खराब है। चेक करेंगे इसे भी कंटिन्यूटी से ही चेक करेंगे दोस्तों। हालांकि ये सीरीज से भी चेक हो सकती है, जिसके पास मल्टीमीटर ना हो तो वो सीरीज से भी चेक कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। देखा आपने, पूरी कंटिन्यूटी आई है कनेक्ट करके। अब हम सीरीज से मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि नकली, अब ये जो था ये हमारा ख़राब था, ये देखिए दोनों कितना फ़र्क है। ये मैंने पुराना निकाला है किसी दूसरे बोर्ड से, और ये जो था ये इसी बोर्ड का है। तो दोनों को हम सीरीज से चेक करके देखेंगे कि क्या दिक्कत हो सकती है। तो ये हमारा सही वाला है, ये हमारा ख़राब वाला है। पहले ख़राब वाला चेक करेंगे, ज़्यादा देर नहीं टच करके रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये ख़राब हो सकता है। ये देखिए हमारी सीरीज नहीं चल रही है, जैसे करंट आ रहा है लेकिन हमारी सीरीज इससे नहीं चल रही। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए। ये देखिए हमारी सीरीज इससे नहीं चल रही है। अब मैं आपको दूसरा जो नया वाला है उसे चेक करके बताता हूँ। अब मैं ये नए वाले को चेक कर रहा हूँ जो मैंने दूसरे बोर्ड से निकाला। इसमें सीरीज चलेगी तो इसको ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, क्योंकि ये मैंने बताया पहले भी आपको, ये उड़ा सकता है। ये देखिए ये फर्स्ट क्लास है, ये सीरीज़ को चला रहा है। तो इसको ऐसे चेक कर दें। अब मैं इसको इसमें इंस्टॉल कर दूँगा। करनी सेम वही प्रोसेस है इसको इंस्टॉल करने का। और अब मैं इसमें इसको
सोल्ड कर दूँगा। थोड़ा सा अभी सोल्ड हो चुका है। मैं इसको फिर भी थोड़ा सा पक्का करूँगा, थोड़ा सा फ्लक्स लगा के इसको सोल्ड करूँगा हल्का सा, ताकि इसकी फिनिशिंग सही आ जाए। ये दोस्तों मैंने इसको चेंज कर दिया है। अब हम इसको चेक करेंगे यहाँ से डायरेक्ट। ये सीरीज हमारी ऑन हो चुकी है और मैं इसको यहाँ करंट दूँगा। देखिए कितना बेहतरीन चल रहा है। तो एक प्रॉब्लम ये भी आती है, अब हम इसको अलग कर देते हैं, दूसरा बल्ब खोलते हैं, ये जो सूर्य का है, इसमें देखते हैं क्या दिक्कत है। तो वही डिस्ट्रीब्यूटर सॉरी इसका डिफ्यूज़र पहले उतारेंगे तो फिक्स होते ही मैंने पहले मुक्का मार के खोला था और अब मैंने ऐसे खोला है इसको पेचकस से। तो मैं आपको ये बता रहा था, इसका मेरा मकसद था कि आप लोगों को ये पता रहे कि किस किस तरीके से खुल जाते हैं। इसमें ग्लू लगा हुआ था, देखिए इसमें ग्लू था। तो एक बार फिर इसको सीरीज से चेक करेंगे। नहीं चल रहा। तो पहले इसकी एलईडी ही चेक करते हैं, मैंने बताया जैसे कि आपको। तो हाँ दोस्तों देखिए, यहाँ दो आपको एलईडी जो हैं वो फॉल्टी नज़र आएंगी कि हाँ इनमें फॉल्ट हो सकता है। एक ये वाली एलईडी आप देख रहे हो, ये पूरी पीली है और ये हल्की सी बिल्कुल साइड से काली है। और ये भी पूरी, जैसे ये पूरी पीली है, ये भी है यहाँ से हल्की सी साइड से काली है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, हम इसको या तो कंटिन्यूटी से भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, और नहीं कंटिन्यूटी से नहीं चेक करना तो हम इसको डायरेक्ट बोर्ड पे भी चेक कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ किस तरीके से। तो थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, मैं इसको घुमा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि कैसे चेक होती है। ये देखो दोस्तों, मैं बोर्ड यहाँ लिया हूँ सर का। फिर अब मैं इसको अपने बोर्ड में लगाऊंगा। ये दोस्तों डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। अब मैं इसको लगाऊंगा, देखिए जल नहीं रहा है। अब मैं एक चिमटी या वायर का टुकड़ा ले सकते हैं या चिमटी ले सकते हैं उससे, लेकिन कवर होनी चाहिए इस तरीके से। जैसे इस पर ये कवर चढ़ लेंगे, ये क्या बोलते हैं उसको, इंसुलेशन हो रखा है, ऐसे ही इंसुलेशन होना चाहिए। करंट भी मार सकती है क्योंकि इनमें बहुत तेज़ करंट आता है। तो एक बार हम क्या करेंगे, इन दोनों को बारी बारी पकड़ के देखेंगे। हाँ ये वाली है, अच्छा इस वाली को पकड़ के देखते हैं। इस वाली से नहीं है, ये वाली है। तो ये भी दिक्कत आती है। हम क्या करेंगे, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब और मैं इसको शॉर्ट नहीं करता हूँ दोस्तों, वैसे तो शॉर्ट होकर भी हो जाती है। मैं इसको रिप्लेस करूँगा। मैं भूल गया कौन सी। एक बात और बता दूँ दोस्त कि मैं भी भूल जाता हूँ। यही थी ना, हाँ यही थी। तो मैं मार्कर से इसके ऊपर एक मार्क लगा देता हूँ एलईडी के ऊपर, ताकि मुझे बाद में पता रहे। तो मैंने मार्क लगा दिया है। अब मैं वीडियो को यहीं पॉज कर देता हूँ और इसको पॉज क्या करता हूँ, मैं आपके सामने ही रिपेयर कर देता हूँ। लेकिन
मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए हमें ये पेज खोलने पड़ेंगे इसके। ये जो पेज आप देख रहे हैं, ये पेज हैं इसके दो, ये खोलने पड़ेंगे और ये दोनों तारों का शोल्डर हटाना पड़ेगा। मैं पेज खोल लेता हूँ पहले। दोस्तों मैंने तो ये ऐसा जुगाड़ बना रखा है, इसके अंदर मैं बल्ब रख देता हूँ, उसके बाद में इसको चाहे ड्राइवर हो चाहे बल्ब हो, मैं साथ के साथ उसको बिना तीसरा किसी चीज़ को यूज करे मैं इसको रिपेयर कर सकता हूँ। तो अब इसके मैं सोल्डरिंग हटाऊँगा दोनों तारों की। और इसे ये MCPCB को मैं बाहर निकाल लूँगा। ये वायर है दोस्तों इसके, मैंने इसको साइड में रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको, ये मेरी आयरन है, इस आयरन को मैं ग्लास के ऊपर रखूँगा इस तरीके से कि कुछ जले भी ना और ये हो भी जाए। और इसको एक नोज प्लायर से पकड़कर इसके ऊपर रखूँगा और आपके सामने मैं इसको चेंज करूँगा किसी अपने दूसरे से। ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ आपको ताकि दिखता रहे क्लियरली कि मैं जो करता हूँ लाइव करता हूँ और दिखा के करता हूँ। मैं कोई ऐसे नहीं करता हूँ कि फेक बना करके आपको दिखा दूँ। तो अगर आपके पास हीट गन नहीं है, SMD से भी हो जाता है। SMD जो मशीन आती है सोल्डरिंग मशीन, उससे भी होता है, लेकिन मैं अपना आयरन से ही कर लेता हूँ। मैंने इसके ऊपर रख दिए इसके साथ लगा करके। अब ये थोड़ी देर में ये पूरी हीट हो जाएगी और जब ये हीट हो जाएगी तो यहाँ से अपने आप ही छूट जाएगा। तब तक मैं अपनी कोई दूसरी निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, ये 8 वाट का बल्ब है और ये 9 वाट की है, सॉरी 9 वोल्ट की है ये। ये गर्म हो गई है, अब मैं इसको इसके ऊपर से उठा लूँगा। ये देखिए मैंने वो हटा दी, आराम से हट गई। 2 मिनट भी नहीं लगे और तुरंत हट भी गई। ये थी वो LED जो मैंने इस पे से हटाई। अब मैं क्या करूँगा, मैं दूसरी कोई MCPCB लाऊंगा जो 9 वोल्ट, जिसमें 9 वोल्ट की SMD LED लगी हो, और मैं उससे SMD LED हटा करके और इसके ऊपर सोल्डर करूँगा। आज आप दो देखोगे कि कैसे लगती है, क्योंकि आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कुछ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि वो ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाए। देखो दोस्तों मेरे पास, मैंने पहले ही एक में से काफ़ी सारी निकाल रखी हैं, तो मैं इसी में से निकाल करके, बिल्कुल नई LED है, आप देख सकते हैं बिल्कुल नई LED है ये वाली। तो मैं आज फिर इसी में से निकाल करके इसमें सोल्ड करूँगा, इस वाली में जो थी। तो मैं इसको भी इसी के ऊपर ऐसे ही रख देता हूँ और आप देखोगे कि कितनी जल्दी हीट हो जाएगी। ये हीट हो गई है। अभी नहीं, अभी तो धुआं निकलना बाकी है। जैसे ही धुआं निकलने लगेंगे, ये देखो धुआं निकलना शुरू हो गया, दिख रहा है आप लोगों को। और हमारी ये हो गई है। मैं इस पे से ऐसे ही चिमटी की मदद से उठा लूँगा और इसको भी हटा दूँगा और इसको मैं कहीं ठंडा होने के लिए यहीं रख देता हूँ। और अब मैं इसको यहाँ रख दूँगा।
दोस्तों एलईडी लगाते वक्त मैं आपको लगाने से पहले बता देता हूँ। आप देख रहे होंगे इसमें दो जगह बनी है, एक बड़ा है और एक छोटा है। एक सोल्डरिंग की जगह बड़ी है और एक छोटी है। जो ये बड़ी वाली जगह है ये प्लस वाली है, जो छोटी वाली है ये माइनस वाली है। तो हम क्या करेंगे, और एलईडी में भी ऐसे ही होता है, देखो एक बड़ी है एक छोटी है। तो हम इसको इसी तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और इसको सोल्ड कर देंगे। तो मैं अब इसको यहाँ रखने जा रहा हूँ। फिर मैं इसको सोल्ड कर दूँगा इसके ऊपर। थोड़ा सा सेट करना पड़ता है ताकि इधर उधर ना हो जाए। लीजिए दोस्तों, ये देखिए कितनी बढ़िया हुई है, बढ़िया तरीके से सोल्ड हो गया है। और अब ये निकलेगा भी नहीं जल्दी से। आयरन को वहीं रखते हैं अपनी जगह पे और जूम आउट कर देता हूँ। इसको हटा देते हैं बस। और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं इसको इसी में वापसी सोल्ड कर दूँगा और सोल्ड करके पहले चेक करूँगा। बहुत सारा गर्म है तो बहुत गर्म। दोस्तों ये पीछे देख रहे हैं आप, इसके एक वाइट पेस्ट लगा हुआ है। तो ये इसको हीट सिंक पेस्ट बोलते हैं। ये क्या करता है, जो एलईडी हमारी हीट होती है उसकी हीट को ये कैप्चर करके इस टिक्की में भेज देता है और इस टिक्की से या इस हीट सिंक से इस बॉडी में चली जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर भी एल्यूमिनियम होता है। ठंडी हो गई है दोस्तों, अब मैं इसको इसके ऊपर माउंट कर दूँगा। तो ध्यान रहे प्लस की जगह पर प्लस और माइनस की जगह पर माइनस ही लगेगा। आप अगर आपसे ना हो पाए तो आप सिर्फ MCPCB को ही चेंज कर सकते हैं। अगर 8 वाट ये चला रही है तो ये 9 वाट भी चला देगी और 7 वाट भी चला देगी। इतना ज़्यादा रोशनी में फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप 7 वाट की भी लगा देंगे तो। और मैं एक बात आपको और बता देता हूँ कि 7 वाट का जो ड्राइवर होता है वो 9 वाट की एलईडी को चला सकता है बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आती। 7 और 9 वाट का ये समझ लीजिए कॉमन होता है, और 3 5 का कॉमन होता है, और 7 और 9 का कॉमन होता है ड्राइवर। एक ही ड्राइवर पे रन करते हैं, बस फ़र्क होता है इनमें। तो जैसे ये 9 वाट की हैं, 9 वोल्ट की SMD एलईडी हैं, 3 वोल्ट की भी आती हैं। तो वो अगर आप लगाओगे तो वो ब्लिंक करने लगेगी। मैंने इसको टाइट कर दिया है पेचों से और मैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सोल्ड कर दूँगा। तो इधर मेरा नेगेटिव है और इधर मेरा पॉजिटिव है। तो मैं सोल्डिंग कर दूँगा इसकी। पॉजिटिव का कर दिया है, अपना नेगेटिव का करूँगा। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, ठीक, देखते हैं चलता है या नहीं चलता, या और कोई इसमें आपको वैसे चेंज कर दिया तो चलना भी है। मस्त रोशनी है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त चल रहा है। ये दोस्तों ब्लिंक नहीं कर रहा है, मैं आपको बता दूँ। ये देखिए कोई ब्लिंकिंग नहीं है, कुछ नहीं है।
फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मस्त, कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों देखा आपने कि दोनों में ज़्यादा कुछ फॉल्ट था नहीं, लेकिन एक फॉल्ट जो था वो जो ट्रांसफार्मर का था वो बहुत रेयर होता है, बहुत कम दिक्कत आती है वो। लेकिन वो भी मैंने आपको बताया कि नए को कैसे ढूंढना है, कि नए को आप कैसे चेक कर सकते हो, पुराने को आप कैसे चेक कर सकते हो, और जो ख़राब होता है वो कैसे चेक होता है, और जो सही होता है वो कैसे चेक होता है, क्या इंडिकेशंस होती हैं मल्टीमीटर पे या सीरीज़ पे जब चेक करते हैं तो क्या सिग्नल आते हैं जो जिससे हमें पता लगता है कि क्या दिक्कत है। और दूसरे में जो था वो SMD LED का था, जो MCPCB पे जो LED थी उसका फॉल्ट था। दोस्तों सबसे पहले जब हम डिफ्यूज़र खोलते हैं तो हम शुरुआत हमारी वहीं से होती है फॉल्ट फाइंडिंग की, क्योंकि ज़्यादातर जो फॉल्ट आते हैं वो SMD LED के आते हैं, या फिर जो फ्यूज़ IC होती है, सॉरी, जो फ्यूज़ रेजिस्टेंस होती है उसका फॉल्ट आता है, वो उड़ जाती है, या MOV उड़ जाती है, या PF उड़ जाता है। तो यहीं से फॉल्ट, इतने बस यही फॉल्ट आते हैं उसमें। कभी कभी क्या होता है उसकी IC में दिक्कत हो जाती है। तो मैंने आपको वीडियो में वो भी बताया था कि IC को कैसे चेक करना है। अगर IC ख़राब है तो मैंने आपको बताया था एक ड्रेन पिन और एक उसके साथ वाली पिन, जो 7 लेग्स की IC हो या 8 लेग्स की IC हो, तो उसको कैसे चेक करते हैं। एक साइड की जो जहाँ दो दो पिन का सेट, 8 लेग IC में दो दो पिन का सेट होता है, 2 सेट होते हैं दो दो पिन के एक साइड पे, तो उन दोनों को कनेक्ट करना होता है। और 7 लेग्स की IC में एक 2 पिन का सेट होता है और एक सिंगल पिन होती है, उन दोनों को करते हैं। तो जब आप उन दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो बल्ब जल उठेगा, अगर IC का फॉल्ट है तो। अगर IC का फॉल्ट नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फिर उसके लिए अलग प्रोसेस था। तो कभी वो भी फॉल्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होता है। और आप लोगों का प्यार बहुत कम हो रहा है, आप लोग प्यार नहीं दे रहे हो, मुझे लग रहा है बिल्कुल भी कि मैं बेकार ही चैनल खोल लिया है। आप लोगों को शायद मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती, अगर लगती है तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो में आपको वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट करके बताइए कि हाँ भैया हमें वीडियो अच्छी लगती है, ताकि मुझे पता लगे कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को सही जो बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ। आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जब मेरे सब्सक्राइबर ग्रो होते हैं, तो मेरे को ये पता लगता है कि हाँ, कि जो मैं काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है और लोग इस चीज़ को सीखना चाहते हैं। तो मैं आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा टॉपिक लाऊंगा और अच्छे फॉल्ट्स, मतलब कि भगवान ना करे कि किसी के मतलब ऐसे हों, लेकिन देखिए कोई मशीनरी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। तो जो भी होगा जैसे भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा, सारी चीज़ें सिखाता रहूँगा, और नई नई बातें भी बताता हूँ मैं। और अगली वीडियो में देखते हैं कौन सा फॉल्ट आता है रिपेयरिंग में। अगर नहीं आता है तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो किसी भी चीज़ पे अगर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं, कुछ भी रिपेयर करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उसके लिए मैं आपको रिपेयर करके बताऊँगा कि ऐसे होता है। LED बल्ब हो या आपका ब्लूटूथ एम्पलीफायर हो, अगली वीडियो में ब्लूटूथ एम्पलीफायर बनाते हैं, सॉरी ब्लूटूथ स्पीकर बनाते हैं। चलिए, अभी से सजेस्ट कर दिया मैंने, अगली वीडियो में आपके लिए जल्द लेकर के आऊँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।